नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हाउ टू विन फ्रेंड्स, डेल कार्नेगी एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इस बुक में से हम जो आज चैप्टर कर रहे हैं, उस चैप्टर को अगर आप फॉलो करोगे तो आप हर जगह वेलकम हो जाओगे, हर जगह आपका स्वागत हो जाएगा। आपको मालूम है, सिखाने वाला आपके आजू बाजू में एक फ्रेंड है, हमेशा रहता है। उसको आपको कुछ नहीं चाहिए, पार्टी नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, कुछ लोन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मालूम है कौन है? डॉग, कुत्ता। ये ऐसा पेट एनिमल है कि जिसको जीने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। हर एक पेट एनिमल को जीने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। दूध देना पड़ता है, अंडा देना पड़ता है, गाना गाना पड़ता है। लेकिन एक एनिमल है कि जो सिर्फ प्यार से जिंदगी गुजारता है और आपको सिखाता है कि प्यार से कैसे बर्ताव करना चाहिए। जिन लोगों के घर में अवेलेबल है पेट एनिमल्स, डॉग, उनको पूछिए। ये डॉग और कैट में फर्क है। आपको जब चाहिए तब डॉग आपके पास आ जाता है, और कैट उसको जब चाहिए वो आपके पास आ जाती है और आ जाता है। कितनी जल्दी, 1-2 महीने में जब डॉग आपके पास घर आता है तो हर एक को उसका आदत लग जाती है। तो आपको डॉग जैसा प्यार करने के लिए किसी बुक की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंदर से आना चाहिए। अगर आप हर एक बंदे में इंटरेस्ट दिखाओगे, हर एक बंदे को प्यार करोगे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस लाइक अ डॉग, तो सब लोग आपसे प्यार करेंगे, सब लोग आपको वेलकम करेंगे। क्या वो कभी बुक पढ़ते हैं, कोई कोर्स लगाते हैं? नहीं, बेसिक इंस्टीट्यूट है उनका। और हम क्या करते हैं, कितने दिन में डॉग हमारे साथ घुल मिल जाता है? 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, और हमको 7 वीक्स, 15 महीने, 15 साल, फिर भी हम वैसे के वैसे ही है। ऑनेस्ट फ्रेंड बनते कि हम किसी का, एक दोस्त चला गया, उसको जाने के बाद हम दूसरे दोस्त से बात करते हैं, वो वैसा ही यार, ध्यान मत दे उसके ऊपर। जिसको आप सुना रहे हैं ना, उसको भी समझ में आता है कि आपको किसी भी दोस्त में इंटरेस्ट नहीं है। यू आर नॉट ऑनेस्ट फ्रेंड। इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट विद दैट फ्रेंड, यू विल नॉट ऑनेस्ट बी विद मी। एक सर्वे ने ऐसा दाखला दिया है कि दिन में अगर आप डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों के साथ, इनके साथ, तो बहुत से लोग अबाउ 1000 टाइम्स खुद का नाम लेते। मैं, सेंटेंस की शुरुआत मैं से होती है। कोई फोटो दिखाते हैं आपको, एल्बम, तो आप क्या देखते हो? आपके दोस्त कहाँ पर है, आप खुद कहाँ पर हो? आप खुद को देखते हो। इतनी आदत है ह्यूमन बीइंग को खुद को ढूंढने की। खुद में इंटरेस्ट लेने से अगर किसी दूसरे में इंटरेस्ट है तो क्या होगा? लाइफ सुधर जाएगी। ये जिनको भी पता चला है ना कि मुझे दूसरे इंसान में भी इंटरेस्ट चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, उसके साथ घुल मिल जाना चाहिए, उसकी हंसी देखो, उसकी स्माइल देखो, दिल से होती है। जो भी बंदा है जिसको अपने दोस्तों में इंटरेस्ट नहीं है, उसको सब जगह प्रॉब्लम आते हैं। कुछ दिनों के लिए अच्छा लगता होगा, लेकिन उनको सब जगह प्रॉब्लम आती है। और वो दूसरों को तकलीफ भी देता है, बाद में खुद को भी तकलीफ हो जाती है। एक जादूगर था, हटसन, हटसन नहीं,
थर्स्टन। बचपन से अनाथ था, घर से भागा हुआ था, भीख मांग के खाना, कहीं पर सो जाना, ऐसे करता था, पोल के नीचे सोना। धीरे धीरे वो जादू के बुक्स पढ़ के जादूगर के पास जाके जादू सीखने लगा। लेकिन बाकी के जो जादूगर थे, वो जो करते थे वो तो उसको आता ही था, लेकिन उसके अलावा उसको क्या आता था? उसके अलावा जब भी वो स्टेज पर जाता था तो वहां पर नमन करता था, प्रणाम करता था स्टेज को, और पूरे ऑडियंस को प्रणाम करता था कि आपके कारण मैं यहाँ पर हूँ। और हर एक जादू के प्रयोग के पहले वो अनाउंस करता था कि थैंक यू, ड्यू टू यू आई एम हियर। ये ये जो ग्रेटिट्यूड है, ये जो प्यार है, वो बाकी जादूगरों में नहीं था। बाकी जादूगरों को क्या लगता था, लोग बेवकूफ रहते हैं, हम उनको बेवकूफ कर सकते हैं। और वो क्या सोचता था कि ये लोगों को मैं खेल दिखा रहा हूँ, बिकॉज ही इज इंटरेस्टेड इन ऑडियंस। उनके खुशी में, उनके रुचि में उसको इंटरेस्ट था, ना कि मैं कितना खुश हूँ, मैं कितना बड़ा जादूगर, मैं कैसे आपको बेवकूफ बना सकता हूँ, ऐसे नहीं। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? आपको क्या करना चाहिए? सब जादूगर है, लेकिन ये जादूगर अलग है। इसके कारण वो फेमस था। वो हमेशा बोलता था कि मेरे ऑडियंस पे मेरा प्यार है। बाकी के भी जादूगर है, वो भी खेल दिखाते हैं, वो जादू दिखाते हैं, और ये जादू दिखाता है। आपको फर्क समझ में आया है? एक जॉर्ज डाइक नाम का स्टेशन पर काम करने वाला आदमी था। रोड वाइडनिंग का जैसे हमारे यहाँ पर दुकान चले जाते हैं, वैसे उसका भी चला गया। लेकिन उसको एक फिडल नाम का म्यूजिक था, वो सुनने की आदत थी। फिडल नाम का इंस्ट्रूमेंट था। वो उसको ज्यादा आता नहीं था वो, लेकिन जो भी वो लोग फिडल नाम का वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो बजाते थे, वो उनको मिला, उनमें इंटरेस्ट ले लिया, उनके साथ बातें करने लगा। कितनी बातें करने लगा, दोस्ती हो गई उनकी। बहुत फिडल इंस्ट्रूमेंटर से वो मिला। एट द एज ऑफ 72 ही इज सो हैप्पी, बिकॉज उसके साथ बहुत सारे दोस्त थे। जिस उम्र में हमको लगता है कि हमारा लाइफ कुछ भी फायदा नहीं है, व्यर्थ है, उस उम्र में उसको जीने की राह थी। ये क्यों होता है? जब आप दूसरे किसी में इंटरेस्ट दिखाते हो, तभी होता है। अगर नहीं इंटरेस्ट दिखाओगे तो नहीं होगा। एक एडवर्ड नाम का बंदा था, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का, आपको सबको कंपनी मालूम है। वो हमेशा एक डीलर के पास जाता था, लेकिन डीलर के पास जब जाता था तो ओनर को तो मिलता ही था, लेकिन वहां पर दो क्लार्क थे बाहर, उनको भी वो हमेशा रुक के उनकी पूछताछ करता था। आप कैसे हो, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, अभी क्या चल रहा है, हमेशा, ईच एंड एवरी विजिट। एक दिन ऐसा आ गया कि वो जो डीलर है उसने अपने सब लोगों को बुलाया और बताया कि ये जो जॉनसन एंड जॉनसन है, ये सिर्फ डिस्काउंट और इस पे बात करते हैं, हमारे जैसे छोटे जो व्यापारी है उनका नुकसान हो जाएगा। आज से हम जॉनसन का प्रोडक्ट रखना बंद कर देंगे। उसके सामने, एडवर्ड के सामने सबको बोल दिया। एडवर्ड वाज शॉक। एक बहुत बड़ा डीलर उसका चला गया था, एंड बीइंग अ सेल्स एग्जीक्यूटिव, बड़ा डीलर जाना मतलब उसका सब जॉब खतरे में, इंसेंटिव खतरे में। अभी कुछ नहीं कर सकता था। वो मार्केट में चला गया, दिन भर घूमा, और उसने सोचा कि एक बार और जाके वो डीलर को मिलेगी कि क्या हुआ है, क्या हमको सोल्यूशन नहीं निकाल सकते क्या। तो शाम को डीलर के पास गया, तो वहां पर उसका स्वागत हुआ। उसने पूछा कि क्या हो रहा है, मेरा स्वागत क्यों हो रहा है, सुबह तो एकदम
अपोजिट था। तो डीलर ने बताया कि ये दोनों क्लार्क मेरे पास आए और बोले कि ये ऐसा बंदा है, ऐसा सेल्स एग्जीक्यूटिव कि हमेशा हमसे प्यार से बात करता है, हमेशा हमारी पूछताछ करता है, ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पर। वो सिर्फ मालिक से बात करता है, एग्जीक्यूटिव से बात करता है, हमसे कोई बात नहीं करता। और जो इतना केयर कर सकता है डीलर की, तो प्रोडक्ट भी केयर करेगा, आपने भी केयर करेगा और अपना भी धंधा बढ़ेगा। वी शुड बी विद दिस पर्सन। वो तो क्लार्क ने बताया डीलर, और उसका धंधा बढ़ गया। क्या सीखते हम इससे? जो भी लोग हैं सेल्स में, उनके लिए बहुत ही अच्छा लेसन है। छोटा से छोटा डॉक्यूमेंट, छोटा से छोटा बंदा पोस्ट का, उसके साथ आपकी अच्छी बननी चाहिए। ऐसे बोलते हैं सेल्स में कि कंपनी में अगर बाहर कुत्ता है तो आप पर भौंकना नहीं चाहिए। समझ गए आप? मतलब उससे भी दोस्ती करनी चाहिए। तो बाकी वॉचमैन, क्लार्क, ये तो अलग बात है। आपको जो अचीव करना है, उसके रास्ते में जो भी आता है वो सबसे प्यार होना चाहिए, सबसे प्यार भरी बातें होनी चाहिए। अगर आप उनमें इंटरेस्ट दिखाओगे, प्यार से बात करोगे, थोड़ा टाइम दे दोगे, केयर करोगे, तो मोर ऑब्वियसली रिटर्न्स में आपको वही मिलेगा जो पेट एनिमल से मिलता है, ह्यूमन बीइंग से भी मिलता है। वो तो भूखा है केयरिंग के लिए, प्यार के लिए। कमी है बहुत। और आजकल सोशल जो नेटवर्क चालू है, ये जो इंटरनेट का जमाना है, उसमें तो उसकी बहुत कमी है। आदमी को हंसने के लिए दोस्तों की जरूरत नहीं है, उसको हंसने के लिए रील्स है, उसको हंसने के लिए शॉर्ट्स है, फेसबुक से, टिकटॉक है, तो खुशी मना लेता है वो। लेकिन जब एक्चुअल पर्सन सामने आता है और उससे बात करता है, दो प्यार भरी, उसके बारे में पूछता है, इट्स डिफरेंट थिंग। और उसकी कमी है, वो कमी आप पूरी कर सकते हो। ऑनेस्ट फ्रेंड की लोगों को जरूरत है, आप बन सकते हो। बहुत कम है ऑनेस्ट फ्रेंड, बहुत कम है ऐसे फ्रेंड्स कि जो आपको सीक्रेट रखते हैं। नहीं तो आप सीक्रेट बताने के बाद पूरे ग्रुप को बताने वाले बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। वो आज आपके नहीं, कल ग्रुप के भी नहीं है। तो ऑनेस्ट फ्रेंड की सख्त जरूरत है अभी। आप बन जाओ। किसको अप्रिसिएशन अच्छा नहीं लगता? सबको अच्छा लगता है। आपको लगता है, मुझे लगता है, माँ को लगता है, पिताजी को लगता है, भाई को लगता है, बहन को लगता है। लेकिन हम करते हैं क्या? सिर्फ फेसबुक पे अंगूठा दिखाने से कुछ नहीं होगा। यू मस्ट हैव ऑनेस्ट अप्रिसिएशन। थोड़ा सा अगर आप कष्ट करोगे, थोड़ा सा सैक्रिफाइस करोगे और लोगों में इंटरेस्ट दिखाओगे, तो रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्रेडिट एंड डेबिट थिंग्स। प्यार ऐसी चीज है ना कि अगर एक सीड आप बोओगे तो पूरा के पूरा 100-150 गुना आपको वापस मिल जाता है। तो इतनी आसान चीज है, हम क्यों नहीं करते? ऑथर बोल रहे थे कि मैं हमेशा सबके बर्थडे लिख के रखता हूँ। अभी तो हम फेसबुक पर है, ग्रुप में है, तो हमको समझ में आता है कि किसका बर्थडे है। पहले तो नहीं था। लेकिन समझने आने के बावजूद हम क्या करते, ग्रुप पर हैप्पी बर्थडे डाल देते। अगर आप फोन करोगे, उसको बताओगे कि यार पिछले बर्थडे में हमने क्या किया था, कुछ पुरानी यादें उसको ताजा कर दी, उसको कुछ ऐसा बताया कि जिसके कारण वो बर्थडे उसका अच्छा हो जाए, कुछ स्पेशल चीज बताई। कितना मिनट लगेगा? आधा मिनट, 1 मिनट। हर एक को फोन करना चाहिए। बिजी होगा, मैं बोलता हूँ ना, बिजी नहीं होगा, बिजी होगा, फिर से ट्राई करो, व्हाट्सएप करो, आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट योर बर्थडे।
उस दिन बिजनेस की बात मत करो, उस दिन प्रोफेशन की बात मत करो। फिर देखो रिटर्न्स में आपके घर में त्योहार है, आपका बर्थडे है, आपके सालगिरह है, जो भी शादी की सालगिरह है, पूरा प्यार आ जाएगा आपको वापस। आई एम नॉट सेइंग कि आप वो वापस आने के लिए करो, मैं बोल रहा हूँ कि ऑनेस्टली आप इंटरेस्ट दिखाओ लोगों में। अगर कोई आपको फेसबुक का फ्रेंड नहीं है, कोई बड़ी उम्र का है, तो उसको पूछो कि आपको रियली इंटरेस्ट है कि आपका नाम और बर्थडे में कुछ फर्क रहता है, कुछ रिलेशन रहता है? वो बोलेगा हाँ या ना, दोनों में से एक बोलेगा, तो उसको बोलेंगे सर आपका बर्थडे क्या है, तो उसका बर्थडे आपके पास आ जाएगा और पर्सनली उसको विश करो। लोगों को अच्छा लगता है कि कोई उनमें इंटरेस्ट ले रहा है, और अभी उसकी कमी है। ऐसे लोग कम है दुनिया में अभी कि जो पर्सनली ऑनेस्टली इंटरेस्ट लेते हैं। आपके हेलो में चाहिए हेलो, आगे को समझ नहीं आ रही क्या खुशी है उसको, आपने पूछा हेलो, हाँ, उसको समझता है ना, उसको इंटरेस्ट नहीं बात करने में। आप वेलकम ही नहीं करते हो। ही शुड फील ना, वाह क्या खुशी है उसको। ट्रेनिंग दिया जाता है आजकल रिसेप्शनिस्ट को, टेलीकॉलर को, आपको ऐसे हेलो बोलना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि अरे सिर्फ मेरे से बात करने के लिए रुका था। सामने वाले में अगर आप ऑनेस्टली इंटरेस्ट दिखाओ तो आपको दोस्ती मिलेगा ना, और कंपनी को अच्छा सेल्समैन, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा कस्टमर, कुछ भी मिल सकता है। आप आपका स्टाफ का अप्रिसिएशन करते हो क्या? ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मैं। नहीं करते हो तो कुछ नहीं मिलेगा रिटर्न में। ऑनेस्टली अच्छे तो अच्छा बोलना चाहिए। मैं मानता हूँ कि कुछ लोग नहीं होते, कैसे हमेशा करने का क्या अप्रिसिएशन, ऐसा आपको लगता होगा, लेकिन ऐसा आदमी नहीं कि जो अच्छा काम नहीं करता है, थोड़ा बहुत अच्छा काम करेगा। उस वक्त आपको याद आना चाहिए कि अरे मुझे ये अप्रिसिएशन करना है, क्योंकि वर्कर्स को, स्टाफ को वो जरूरी है प्यार। कितने घंटे आपके साथ रहते हैं, कौन करेगा उनको अप्रिसिएशन? एक नाफड़े करके आदमी था, उसका कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था एक कंपनी से, और वो कंपनी बहुत दिन से उसको टाल मटोल कर रही थी, कुछ अलग अलग रीजन बता रहे थे। एक दिन शाम को दोस्तों के साथ बैठते बैठते फ्रस्ट्रेशन में वो बोल दिया कि मैं छोड़ूंगा नहीं साला इन लोगों को, क्या मोनोपोली बना के रखी है, ये चेन सिस्टम क्या है, क्यों कर रहे हैं सब लोग। तो उसका दोस्त बोला कि कुछ अलग आइडिया क्यों नहीं करता तू, हमेशा वही टेक्निक करता है, वहां जाने का, रुकने का, सर मुझे चाहिए ऑर्डर, उससे क्या होगा, कुछ अलग सोचो। तो बोला मुझे चेन सिस्टम जो है ना उससे बहुत गुस्सा आता है। बोला ठीक है ना, तो एक काम कर, ये जो चेन सिस्टम है ना कंपनी में, उसके बारे में एक डिबेट तैयार कर, एक स्पर्धा ले लो और वहां पर डिबेटिंग चालू करो, और जाके उस बंदे को मिलो, ऑफिसर्स को, उसको बोलो कि ये जो चेन सिस्टम है ना उसके बारे में डिबेटिंग कर रहा हूँ और मुझे आपका 1 मिनट चाहिए। आज मैं आपके पास धंधे की बात नहीं करने आया। उनके पास गया, उनसे 1 मिनट मांगा इस बात के लिए, किस बात के लिए, चेन सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसने 1 मिनट मांगा, वो बंदा उसके साथ 1 घंटा 40 मिनट तक बात करते रहा, क्योंकि उसको चेन सिस्टम में कितने फायदे इंडस्ट्री के, कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन से, कितने सिस्टमेटिक होता है सब बिजनेस, ये उसको मालूम था। उसको उसके दोस्त ने किताब भी लिखी थी, वो किताब भी उसने उसको दे दी और उनके ग्रुप को दे दी, और वो बोला कि मैं हमेशा आऊंगा, मैं हमेशा नहीं, मैं आऊंगा वहां पर, ये मेरा वादा है, वो डिबेट के लिए। और ये बोल रहा था कि मुझे जीतना है, आप आ जाओ, आपके व्यूज बताओ, मैं मेरे व्यूज बताता हूँ।
पहली बार इसने, एडवर्ड ने, उसके काम में इंटरेस्ट लिया कि आपका चेन सिस्टम कैसा है, आप क्यों करते हो, आपको क्यों लगाव है, क्या फायदे है ऑर्गेनाइजेशन के, क्या सप्ताह लोगों के नुकसान होता है, आपको क्या लगता है। पहली बार उसने कस्टमर के काम में इंटरेस्ट लिया, तो उसने उसका 1 मिनट नहीं 1 घंटा 40 मिनट दे दिया। जो कुछ महीनों से सालों से कोशिश कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिले, वो बंदा मेरे से बात कर रहा है, बात नहीं कर रहा था। कभी बात किया उसने? जब एडवर्ड ने, जब जिस बंदे को बिजनेस चाहिए, उसने अपने कस्टमर के प्रोडक्ट में, उसके सोचने में, उसके फीलिंग्स में इंटरेस्ट ले लिया। और आखिर में वो क्या बोला, मैं तो डिबेट को तो आऊंगा, लेकिन अगले मार्च को आ जाओ, मैं तुझे काम देता हूं। क्या सीखे इसमें से? जब तक हम दूसरे में इंटरेस्ट नहीं लोगे, जब तक हम ऑनेस्टली इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तब तक हमको कुछ नहीं मिलेगा, तब तक आपको प्यार नहीं मिलेगा, तब तक आपको दोस्ती नहीं मिलेगी। तभी तो आपको सब जगह स्वागत होगा। जिस जगह पर अप्रिसिएशन करते हो ना, उस जगह पर आपका स्वागत होता है। जिस जगह पर अप्रिसिएशन नहीं करते, वहां पर आपका स्वागत नहीं होता है। यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू आर नॉट इन्वाइटेड, ऐसा उनके चेहरे पे लिखा रहता है जब आप अप्रिसिएट नहीं करते हो। कितना आसान है, कितना इजी है। कुत्ते से सीखो, उसने भूख नहीं पड़ा है, सिर्फ प्यार करना है। आपको मालूम है, अगर आप एक रूम में अपने कुत्ते को बंद कर दिया और एक रूम ने अपने हस्बैंड और या वाइफ, किसी अपने पार्टनर को बंद कर दिया, 1 घंटे के बाद क्या होगा? खोलने के बाद कुत्ता आके क्या करेगा? उसको लगेगा कब मैं मेरे मालिक से मिलूं। वो आपको, आपके पास आएगा, आपको किस करेगा, आपको हक करेगा, उसकी पूछ हिलाएगा, उसको लगेगा अच्छा कितनी देर के बाद मुझे मालिक मिला। और दूसरे में से जो आपका हस्बैंड और वाइफ बाहर आएगा, तो वो क्या करेगा? बताने की जरूरत नहीं है। या आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड है, बताने की जरूरत है कि क्या करेगा वो। कुत्तों से सीखो। और 1 घंटे के बाद तू मुझे मिल रहा है, पहले वो सोचे कि तूने मुझे बंद क्यों किया था। तू मुझे मिल रहा है वो नहीं देखेगा, क्या अच्छा हुआ वो नहीं देखेगा, तूने मुझे बंद क्यों किया था। कुत्ता वो सोचेगा क्या? वो पहले गले लगाएगा। क्यों नहीं सीखते हम इतनी आसान चीज? दूसरों में इंटरेस्ट ले लो ना, उसको क्या चाहिए वो देखो ना, उसके प्रॉब्लम देखो ना। वो सुनने के लिए कोई नहीं है, सबको खुशियां सुननी है, कभी दुख भी सुनो, दुख सुनने के लिए कोई नहीं है। सेलिब्रेशन के लिए सब आते हैं, पार्टी है ना, कुछ भी करके आते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो गए तो नहीं यार काम था, मीटिंग था, हॉस्पिटल में कोई नहीं आएगा, पार्टी को सब लोग आएंगे। ऑपरेशन है ना आपका, कुछ ऐसे लोग आएंगे कि जिनको लगता है कि आपके दुख में, उसको लगता है कि आपके दुख में वो सहभागी हो जाए। नहीं आएंगे, अरे यार वीआईपी कस्टमर आया था, पार्टी हो तो आ जाएंगे। जब तक आप दूसरों में इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे ऑनेस्टली, तब तक आपको कहीं पर भी वेलकम नहीं होगा, कहीं पर भी दोस्ती नहीं होगी। होगी, टेम्पररी दोस्ती होगी। एक बंदा था हॉस्पिटल में एडमिट था, उसके पिताजी नहीं थे, थैंक्स गिविंग डे था, थैंक्स गिविंग डे, और उसको हॉस्पिटल से घर भी नहीं जा सकता था, वो एडमिट था। वो रो रहा था कि मेरी माँ को खाना मिलेगा क्या, मैं घर नहीं जा सकता हूँ, आज के दिन तो माँ के साथ चाहिए, क्या होगा। तो वहां पर नर्स आ गई, उसने उसको बताया कि मेरी भी हालत तेरे जैसी है, मैं भी घर नहीं जा सकती, मेरा भी प्रॉब्लम है, चलो रात को साथ में खाना खाते हैं। रात को उन्होंने खाना खाया, स्वीट खाए, देर तक, बहुत देर तक उन्होंने चैटिंग किया, और वो चली गई। उसकी ड्यूटी 4 बजे खत्म हुई थी। लेकिन उसने क्या सोचा, यार एक पेशेंट है, एक बंदा है, एक बच्चे को अगर मैं उस वक्त उसके साथ रहूंगी तो उसको कितना अच्छा लगेगा। थैंक्स गिविंग डे के दिन, उसके बाद बहुत सारे थैंक्स गिविंग डे आए उसके लाइफ में,
बहुत सारे लोगों ने उसको थैंक्स गिविंग डे में हक किया, फूल भेजे, लेकिन वो दिन उसको वो कभी भूला नहीं कि उस दिन उसने क्या किया, कुछ खर्चा नहीं, कुछ नहीं, शी गिव हिम अ टाइम जो उसके लिए बहुत जरूरी था कि उस वक्त मेरे साथ कोई था। अगर आपका कोई दोस्त बीमार है, उस वक्त आप उसके साथ चाहिए। पार्टी के लिए तो सब आते हैं, पार्टी के लिए भी चाहिए, लेकिन दुख में भी चाहिए, सुख और दुख में दोनों में चाहिए। अगर सुख और दुख में आप उनके साथ हो, जेन्युइनली हो, तो इवन द पीपल यू आर अमंग विद देम, इनवाइटेड लिस्ट में पहला नाम आपका होगा। क्या सीखे? बिकम genuinely interested in other people. Love you all. Take care. Make it a nice. हमेशा हर दिन अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ये चैप्टर के लिए, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो।